इमेजिन एक 14 साल का जोई इमिग्रेंट लड़का अपने पिता के मौत के बाद अपनी मां को छोड़ अकेला 7 समंदर पार अमेरिका पहुंचता है। ना कोई डिग्री, ना कोई कनेक्शन, पर दिल में एक ही सपना कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। केओटिक पोर्ट्स पर भीड़ भाड़, शोर शराबा, अफरा तफरी के बीच, जहां बड़े मर्चेंट्स ज्यादा पके हुए फलों को इग्नोर करके फेंक रहे थे, उस लड़के को वहां एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर उसने रेल नेटवर्क्स पर कंट्रोल बनाए, अपनी खुद की शिपिंग फ्लड बनाई और सैकड़ों एक्स में जमीनें खरीदी। ट्रॉपिकल जंगलों के बीच उसने नए शहर खड़े कर दिए। गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएशन हुई और शहरों का ऑपरेशन उसके बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलने लगा। यह कहानी है सैम जमुरायोय की, एक गरीब इमिग्रेंट लड़का जिसने रिजेक्ट हुए फलों से अपनी सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे सेंट्रल अमेरिका के फ्यूचर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। सैम रॉय का जन्म साल 1877 में वेस्टर्न रशिया के एक छोटे से गांव में होता है। उसके पिता एक गरीब किसान थे और मां एक हाउसवाइफ थी। सैम एक सीधे साधे ट्रेडिशनल घर में बड़ा हुआ। जब सैम सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद घर की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही में सिर्फ खेतों में काम करके उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। सर्वाइवल अब रोज का स्ट्रगल बन गया था। इस छोटी सी उम्र में सैम डिसाइड करता है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और उसे सिर्फ एक ही रास्ता पता था जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकता था। अमेरिका में उसके एक दूर का अंकल रहता था जो एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर चलाता था। सैम डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा और सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी किस्मत बदलने की जिद के साथ सैम अपनी जमीन, अपना बचपन और अपनी मां को पीछे छोड़ जो भी घर पर पैसे थे उसे जमा करके सैम ने अमेरिका जाने की एक वन वे टिकट खरीद ली और शिप में बैठ गया। समंदर का सफर लगभग 15 दिनों का था। इस दौरान उसका दिल बार बार अपनी मां के लिए तड़पता था, लेकिन साथ ही में मन में एक उम्मीद थी कि शायद ये रिस्क उसे उसकी जिंदगी की इन सारे परेशानियों से आजाद कर सकती है। जब सैम अमेरिका पहुंचा तो उसके पास न पैसे थे, न रहने का ठिकाना। जेब में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर उसके अंकल का पता लिखा हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक ऐसे देश में बिल्कुल अकेला था जहां की न वो भाषा जानता था, ना ही लोगों को जो उसकी मदद कर सकें। कभी कभी लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कह रहा है और कभी कभी समझ के भी अनजान बने रहते। पर सैम ने कभी भी हार नहीं मानी। वो बच्चा जरूर था, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। सैम ने बड़े मुश्किल से अपने अंकल को ढूंढ लिया। वहीं से उसके रहने और खाने का पहला जुगाड़ हो गया था। लेकिन अभी उसे काम भी ढूंढना था। तो सैम छोटे मोटे शॉप्स या वेयर हाउसेज में हेल्पर की जॉब करने लग जाता है। लेकिन सैम जानता था यह सिर्फ थोड़ा सा सहारा है। वो एक पल के लिए भी आराम से बैठता नहीं था। पर सैम में एक बात थी, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था। अपने आसपास हो रही हर छोटी चीजों को वो बहुत ध्यान से नोटिस करता था। हर कन्वर्सेशन ध्यान से सुनता, कस्टमर से बात करता, सप्लायर्स के पास जाता और समझने की कोशिश करता कि एक छोटा बिजनेस असल में चलता कैसे है। लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है। हर बातचीत, हर सवाल एक लेसन था और सैम सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता था। वो हर तरह के काम करने लग गया था। फ्लोर साफ करना, डोर टू डोर डिलीवरीज। वो हर एक पैसा ध्यान से सेव कर रहा था ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ आए तो वो बिल्कुल रेडी रह सके। और फिर अपॉर्चुनिटी आती है। साल 1893 सैम को अमेरिका आए हुए अब 2 साल हो चुके थे। वो अब 16 साल का था। अल्बामा की एक बिजी स्ट्रीट पर चलते हुए उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक फ्रूट स्टॉल पर कुछ केले देखे। केला 19 सेंचुरी के एंड तक भी एग्जॉटिक फ्रूट था। सैम क्यूरियस हो जाता है। वो स्टॉल के पास पहुंचा और वेंडर से तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। लेकिन सैम को यह आइडिया भी नहीं था कि एक दिन यही केला उसके साथ साथ एक पूरे कॉन्टिनेंट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगी। अपने रोज के कामों के बीच सैम को एक दिन ये एहसास हुआ कि इन सब छोटे मोटे कामों से उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर सच में उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे वहां जाना होगा जहां हर रोज हजारों लाखों डॉलर्स के सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। और कुछ दिनों के सोच विचार के बाद सैम ट्रेन पकड़कर एलाबामा जाने का फैसला करता है, जो यहां से लगभग 200